तेलंगाना में टनल धसी, 8 लोगों की सांसें अटकी। टनल में दलदल, कीचड़, गंदगी। रेस्क्यू की राह में मुश्किल ही मुश्किल। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डिफेंस, तेलंगाना में 8 जिंदगियों को बचाने की जंग लगातार जारी है। सभी टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। टनल में हादसे वाली जगह पहुंचना तो दूर, मजदूरों से संपर्क तक नहीं हो पा रहा। टनल के अंदर से मजदूरों का कोई रिस्पांस भी नहीं मिल रहा, जिससे टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। हम लोग जब बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा। पानी बढ़ने के बाद भागते भागते हम लोग आ रहे हैं। उस टाइम से 22 फरवरी को तेलंगाना के नागर कुरनूल में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ श्रीशैलम लेफ्ट बैंक केनाल टनल का एक हिस्सा धंस गया और उसमें काम कर रहे 8 लोग फंस गए। इस हादसे के 2 दिन बाद भी रेस्क्यू टीम लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। इन्हें बाहर निकालने के लिए उत्तराखंड की सिलकियारा टनल हादसे वाली टीम को भी बुला लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू की राह में कई चुनौतियां हैं। एक तो अंदर फंसे लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, दूसरा टनल के अंदर दलदल, कीचड़ और गंदा पानी भर चुका है, जिससे मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव हादसे वाली जगह पहुंचे और जायजा लिया। मंत्री राव ने बताया कि टनल के अंदर अमेरिकन कंपनी के 2 कर्मचारी भी फंसे हुए हैं। उसमें पूरे 8 जने हैं अंदर, उसमें 4 जने जो है दे आर लेबरर्स, अदर 4 आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड दे आर 2 फ्रॉम द अमेरिकन कंपनी एम्प्लॉयज। वन इज फ्रॉम कश्मीर, अनदर फ्रॉम सम अदर स्टेट्स। हमें कितनी एनडीआरएफ की टीम्स वगैरह सब लगी हुई है? एनडीआरएफ टीम है, डिफेंस टीम से, नेवी भी आ रहे हैं। सो वी आर नॉट स्पेयरिंग एनी एफर्ट। ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेव द क्लियर कट डायरेक्शंस, informed to all the concerned respective organizations, and also the honorable concerned our colleague minister Uttam Kumar also, the moment he got information, immediately rushed here, and the local MLA also immediately was in Rajahmundry, came here, and the moment I saw the message, immediately I rushed here. We are not sparing any effort, and there is no lethargy or there is no lapse at all. टनल में पानी लगातार लीक हो रहा है। रेस्क्यू टीम के आगे चुनौती पहले उस पानी को बाहर निकालने की है, इसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं टनल के अंदर फंसे लोगों को पुकारा गया तो रेस्क्यू टीम को कोई रिस्पांस तक नहीं मिला। हम लोग गए थे अंदर एक बार पता करने के लिए और सिचुएशन क्या है अंदर उसको देखने के लिए। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल, इस जो गेट है, इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए, मगर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाए। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा, फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। दरअसल नागर कुरनूल में 44 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही थी। इस सुरंग में अचानक पानी का रिसाव होने लगा था, जिसे रोकने के लिए मजदूरों की टीम और 4 इंजीनियर उतरे, लेकिन तभी सुरंग का लगभग 3 मीटर लंबा हिस्सा ढह गया और 8 लोग अंदर ही फंस गए। बताया गया कि पहले एक तेज धमाका हुआ था, इसके बाद टनल में पानी लीक होने लगा। एसएलबीसी टनल हादसे की टाइमलाइन: 22 फरवरी की सुबह 14 किलोमीटर अंदर टनल धई। टनल की छत का 3 मीटर हिस्सा ढह गया। बताया गया हादसे के वक्त टनल के अंदर 35 लोग मौजूद थे। टनल बोरिंग मशीन चलाने वाले 8 लोग फंस गए, बाकी लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। टनल में फंसे लोगों में 4 मजदूर और 4 इंजीनियर हैं। 2 इंजीनियर अमेरिका की कंपनी के हैं। सुरक्षित बाहर आए मजदूरों का कहना है कि हमारा बचना भी काफी मुश्किल था।
ये एक नई जिंदगी की तरह है। हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। वहाँ से जब कुछ 4-5 आदमी बाहर भागे, उसके बाद मैं एक अपना दोस्त का इंतजार किया था जो PS5 में मेरे साथ में ड्यूटी करता था। तो 5 में था, मैं 4 में था, तो उसके इंतजार कर रहा था मैं। उसके इंतजार में जब देखा कि अभी तक ले वो नहीं आया, तो वो उसको आने के बाद वो बोला मेरे को भागो, पूरा लूज गिर रहा है। तो उसको आने के बाद मैंने तो भागना चालू किया, भागा आगे, फिर थोड़ा सा रुका। मैं रुकते रुकते चला और साहब लोग था, फुरमानी सब थे, तो लोग भी पीछे देखते देखते आए, मैं आगे निकल गया। मैं लगभग PS2 तक पंप के पास वहाँ स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया वहाँ पे। उसके बाद आदमी उधर से लोको लेके आया, तो जो फंसे थे वो निकाले किसी तरह से, और जो रहे तो उधर ही रह गए, मतलब 8 आदमी वहाँ पे रह गए। रेस्क्यू में जुटी टीमों का मजदूरों से संपर्क नहीं हो पा रहा, इसलिए मजदूर किस जगह फंसे हैं सही लोकेशन नहीं मिल पा रही। टनल में पानी और मलबा भरा है, पानी निकालने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। 200 मीटर के एरिया में पानी भरने से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर के पंप और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए NDRF, SDRF, डिफेंस के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी की टीम भी मौजूद है। वहीं सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने वाली टीम को भी यहाँ बुला लिया गया है। दरअसल साल 2023 में उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा गिर गया था। इसमें करीब 41 मजदूर फंस गए थे। हालांकि 17 दिन बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। अब तेलंगाना टनल हादसे में भी रेस्क्यू के लिए इस 6 सदस्यीय टीम को बुला लिया गया है। एक्चुअली ये क्या है, इंड्रोस्कोपिक कैमरा है। वो इंड्रोस्कोपिक कैमरा कैसे काम करता है, वो कैमरा अंदर लगा हुआ है और मॉनिटर से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, सबको दिखा सकता है वो कैमरा कैसे काम कर रहा है। वो हम लोगों को कोई मीडियम के अंदर से पुश करना पड़ता है और अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, उसका पूरा ट्रैक हम लोग कर सकता है ये कैमरा से, लाइव से ट्रैक करते हैं। हाँ, इससे पहले ऐसे हाँ, हम लोग उत्तराखंड रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑलरेडी करके आया ये, ठीक है, तो इसलिए हमको बुलाया गया इधर। इसका सिचुएशन क्या है हम लोग पता नहीं है अभी, आगे क्या होगा, लेकिन जाके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। कितने टीम आए सर आप लोग? हमारा 2 टीम आया LND से। इक्विपमेंट 2 इक्विपमेंट है, एक है इंड्रोस्कोपिक कैमरा बोल के और एक रोबोटिक कैमरा। इस घटना के बाद सुरंग के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। खुद सीएम रेवंत रेड्डी अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने भी रेवंत रेड्डी से फोन पर बात कर जानकारी मांगी, रेस्क्यू ऑपरेशन का फीडबैक लिया। इस दौरान पीएम ने तेलंगाना सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। We have reviewed the relief operations with the representatives of the Army, Navy and the NDRF. Our government is working hard and putting all our efforts to save the lives of 8 people who are trapped inside. Sorry? Yesterday, Prime Minister also responded to the Yeah. The Prime Minister and the leader of the opposition both spoke to our Chief Minister and expressed their full support and cooperation for the relief measures. How many teams are participating in this rescue operation? Everybody is here. Yeah, the state government, the Indian Army, people from the Navy and NDRF. बहरहाल टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी के कारण रास्ता बंद है, घुटनों तक दलदल है। कीचड़ ने रेस्क्यू टीम की राह मुश्किल कर दी है। हालांकि भारी मशीनरी, रोबोटिक कैमरे, एक्सपर्ट की राय के साथ कई टीमें ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ऐसे में उम्मीद है सिलक्यारा टनल की तरह ही यहाँ भी पीड़ितों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सकेगा।